भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय भगवान बाबा जो इस समय हम सब के साथ इस आसन पर विराजित हैं, श्रद्धेय भक्तगण, भाइयों और बहनों, आज एक अभूतपूर्व मौका हम सत्य साई विद्या विहार में अनुभव करने जा रहे हैं और वह है बाबा का 96th बर्थडे सेलिब्रेशन। अक्सर हम देखते हैं कि साल में हमें कई बार मौके मिलते हैं जब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं, श्री रामनवमी भी धूमधाम से मनाते हैं, बाबा का बर्थडे भी धूमधाम से मनाते हैं। और अक्सर एक मेरे जहन में प्रश्न उठता है, एक सवाल उठता है कि हम इन अवतारी पुरुषों का, इन महान आत्माओं का और जो बड़ी बड़ी विभूतियां इस संसार में आई हैं, हम क्यों इनका जन्मदिन मनाते हैं? क्या कारण है? वो तो हमसे नहीं कहते कि आप आकर के मेरा जन्मदिन मनाइए, आप भजन गाइए, केक काटिए, हाँ, पर हम क्यों करते हैं? यह सब मंदिरों में भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यह एक प्रश्नोत्तर मेरे अंदर चल रहा था, तो मुझे अंदर से ही उत्तर ऐसे प्राप्त हुआ कि हम सब, देखा जाए तो सांसारिक व्यक्ति हैं, हम सब इस संसार की चक्की में रोजाना पिस रहे हैं। हम रोज संसार की अपनी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उस प्रेशर में, उस स्ट्रेस में, उस जिसे कहते हैं चिंताओं में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हम भगवान को याद करना भी भूल जाते हैं। तो शायद यह वो पल है जहां हमको याद आता है कि अरे हमारे ऊपर भी कोई है, कि अगर हम उसको याद करेंगे, अगर हम उसको अपने दिल से याद करेंगे तो हो सकता है जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी जिसे कहते हैं स्ट्रेस है, वो एकदम चले जाए। तो शायद इसीलिए हम इन सब महान विभूतियों का जन्मदिन मनाते हैं, ताकि हम एक दूसरे को याद करा सके कि इन्होंने इतने महान कार्य किए हैं, उन्होंने जो हमें इतनी शिक्षाएं दी हैं, उन सब शिक्षाओं में से कोई एक चीज अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो मेरा ऐसा मानना है हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। अक्सर यहां जितने भी भक्तगण बैठे हैं, अगर हम प्रश्न पूछें कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या कोई ऐसा गुण था बाबा में जिसने आपको बाबा ने अपने प्रति आकर्षित किया, तो हो सकता है इतने सारे लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति के मन में कुछ हो कि बाबा के इस पहलू ने मुझे आकर्षित किया या उस पहलू ने आकर्षित किया। पर जो एक कॉमन पहलू बाबा के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा है वह है दिव्य प्रेम का व्यक्तित्व। हर व्यक्ति कहेगा कि जो बाबा के समक्ष आकर के मैंने प्रेम का अनुभव किया, वह प्रेम शायद मुझे अपनी माँ के पास भी ना मिल पाया, शायद पिताजी के पास भी नहीं मिल पाया। और बाबा अक्सर हम स्टूडेंट्स को बोलते थे कि अरे तुम लोग घर जाते हो तो तुमको एक माँ का प्रेम मिलता है, पर जब तुम पुट्टपर्ती आते हो तो यू गेट 1000 मदर्स ऑफ लव। ये बाबा का कहना था। तो यह बाबा का जो प्रेम है वह इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बाबा हर व्यक्ति को एक चुंबक की तरह अपने प्रेम के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और बाबा में पता है सबसे बड़ा पहलू क्या रहा? आज के ज़माने में, खासकर कलयुग में आप देखेंगे तो जितने भी गॉडमैन हुए हैं या जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी सदगुरु हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं, वे सब अपने अनुयायी बढ़ाने की संख्या में लगे रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे इतने लाखों अनुयायी हों, मैं महामंडलेश्वर बन जाऊं, मेरे पीछे इतने लोग रहें। पर बाबा ही केवल एक ऐसे अवतारी व्यक्तित्व के स्वामी थे जिन्होंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे अनुयायी बनो। बाबा कहते थे कि तुम्हारा जन्म जिस धर्म में हुआ है उस धर्म को पूरी तरह से उसका पालन करो, पूर्ण तरह से उस धर्म को फॉलो करो। अगर आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है तो एक अच्छे हिंदू बनने का प्रयास करो। और अच्छे हिंदू बनने का प्रयास करने के लिए बाबा बोलते थे, सत्यम वद धर्मम चर मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। वेदों की ये सूक्तियां बाबा कहते थे इनको आप जीवन में उतार लो, आप अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। जब कोई क्रिश्चियन बाबा के पास में आता था तो बाबा उसको जीसस क्राइस्ट की तरह ही प्रेम देते थे और कहते थे बी अ गुड क्रिश्चियन,
follow the teachings of Jesus Christ, just as Jesus Christ said, love your neighbor as thyself, उसी तरह तुम सबसे प्रेम करो। और बाबा कभी नहीं कहते थे कि तुम उनको छोड़ करके अब तुम सत्य साईं बाबा में विश्वास रखो, नहीं, बाबा कभी भी नहीं कहते थे। और कुछ बिरले ऐसे भी अनुभव हुए हैं कि जब कोई मुसलमान, कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला भक्त जब बाबा के पास में आया तो बाबा ने उसको सीख दी कि अरे अगर तुम्हें अल्लाह का बंदा बनना है, खुदा का बंदा बनना है, तो तुम्हें जीवन में क्या करना होगा। सिर्फ 5 बार नमाज पढ़ लोगे तो तुम अल्लाह के बंदे नहीं बनोगे, तुमको अपने अंदर क्या आंतरिक बदलाव लाना है उसकी चेष्टा करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां जब पुट्टपर्ती में हम रहे तो बाबा एक चीज सबको बोलते थे, ही वुड टीच। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स थे, उस स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में हम लोग हिंदू तो सब थे ही सही, कई क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, पारसीज भी थे, सिख भी थे, और सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस था। जब बाबा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते थे तो हिंदू बच्चा जो बाहर आता था वो कहता था कि बाबा मुझे कह रहे हैं बी अ गुड हिंदू। जो क्रिश्चियन आता था बाबा कहते थे बी अ गुड क्रिश्चियन। जो मुसलमान व्यक्ति आता था बाबा कहते थे यू बी अ गुड मुसलमान। और जो पारसी होता था बाबा कहते थे यू बी अ गुड पारसी। और जो सिख होता था बाबा कहते थे बी अ गुड सिख। In short, be a good human being. That was what was the underlying teaching which Baba wanted everyone to know. आज क्योंकि हम बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं और आदित्य ने जैसे कहा कि आपके साथ कुछ अनुभव शेयर करने का मौका बहुत सुंदर है, तो मैं आज अपने एक प्रोफेसर साहब का एक अनुभव आप सब लोगों के साथ मिलके बांटना चाहूँगा। यहाँ एक बहुत ही बिरला अनुभव है। 1981 की बात है जब श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग की नवंबर में स्थापना हुई और उसके पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर वी के गोकक बने। और हम लोग क्योंकि पहले बैच के स्टूडेंट्स थे, हम लोग ही पहले वो स्टूडेंट्स थे जो श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंदर वहाँ जाने का, हमको स्टूडेंट्स बनने का मौका मिला। अब इससे पहले हमारा जो कॉलेज था वो वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति से एफिलिएटेड था। फिर वो कॉलेज क्योंकि 2.5 साल की पढ़ाई हो चुकी थी तो उस कॉलेज से अलग करके उसको श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के साथ उसको लाइन अप किया गया। अब जब किया गया तो कई सब्जेक्ट्स चेंज हुए, कई टॉपिक्स चेंज हुए। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट थे, हमारा फाइनल ईयर था, तो हमारे फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट था मर्केंटाइल लॉ। अब जब ये सब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसका सिलेबस भी बना लिया गया, पर जब कोई प्रोफेसर को चुनने का समय आया तो सबने देखा कि इस सब्जेक्ट का पुट्टपर्ती में तो कोई प्रोफेसर ही नहीं है। और ठीक उसी तरह 13 सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ऐसे थे जिनका कोई भी टीचर या प्रोफेसर उपलब्ध नहीं था। तो सब बड़ी दुविधा में पड़ गए और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या किया जाए। बाबा ने कहा जो सनातन सारथी मैगजीन जो यहाँ पुट्टपर्ती से निकलती है उसमें एक एडवर्टाइजमेंट डाल दो और इन 14 जो पद खाली हैं उनके लिए लोग अपने आप अप्लाई करेंगे। और बाबा ने जैसा कहा था ठीक वैसा हुआ। 1000 से भी ऊपर एप्लीकेशंस आ गईं। अब गोकक साहब और चक्रवर्ती साहब जो उस समय रजिस्ट्रार थे, पहले रजिस्ट्रार, वो 1000 एप्लीकेशंस देख करके घबरा गए कि इन 1000 एप्लीकेशन में से 14 एप्लीकेशन हम कैसे निकालेंगे। अब वहां चूंकि बाबा मौजूद होते थे तो आपको अपना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती थी कि कैसे सिलेक्ट करो, किसको लो, कैसे अपन एप्लीकेशन छांटेंगे। यहाँ अगर 1000 एप्लीकेशन लेनी हो तो पहले आपको उनको 14 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 14 हिस्सों में डिवाइड करके कौन कैसा है कैसा नहीं है आप केवल उसकी एप्लीकेशन से देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब वो 14 एप्लीकेशंस जो थी अब वो कैसे करें। तो वापस बाबा के पास में गोकक साहब गए और गोकक साहब ने बाबा से कहा कि बाबा वो 14 पदों के लिए 1000 से ऊपर आए हैं लोग, अब इनमें से हम कैसे चुनें। तो बाबा बोले वो एप्लीकेशंस कहाँ पड़ी हैं। उस समय जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और यूनिवर्सिटी पहले 2-3 महीने के लिए हमारे कॉलेज से ही चल रही थी। तो गोकक साहब ने कहा कि बाबा वो सारी एप्लीकेशंस 1000 से ऊपर एप्लीकेशंस ऑफिस में पड़ी हैं। अच्छा आज मैं भजन के बाद आता हूं, तुम सारी एप्लीकेशंस टेबल के ऊपर फैला दो, मैं आकर के तुमको बता दूंगा कि कौन से वो 14 कैंडिडेट्स हैं जिनको तुम्हें सिलेक्ट करना है। अंधा क्या मांगे 2 आंखें,
सब खुश कि अरे बाबा आकर के सिलेक्ट करेंगे। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे, 14 लोग, बाबा को कैसे पता? सब लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे थे। अब वो कमरा पूरा एप्लीकेशंस के साथ भर गया। बाबा बड़ा नॉन चैलेंटली चलते हुए आए, हाँ कहाँ है एप्लीकेशंस? बोले स्वामी इस कमरे में रखिए। अच्छा अच्छा आओ। और बाबा गए और बड़ा बात करते करते एक एप्लीकेशन यहाँ से उठाई, एक एप्लीकेशन यहाँ से उठाई, एक एप्लीकेशन पीछे से उठाई, ऐसे 14 एनवेलप लिए और गोकक साहब को दे दिए और बोले इन सबको तुम इनवाइट करो, ये इमीडिएटली ज्वाइन करने का बोलो, ये नेक्स्ट मंथ से आ जाएंगे। गोकक साहब बड़े प्रसन्न और बोलते हैं हमने जब बाबा के जाने के बाद खोली तो वो 14 एप्लीकेशंस वही एप्लीकेशंस थी जिनमें 14 प्रोफेसर्स की आवश्यकता थी। और शायद इतने क्वालिफाइड प्रोफेसर्स गोकक साहब जो वाइस चांसलर थे कहते हम भी शायद नहीं सिलेक्ट कर पाते, जो बाबा ने बिल्कुल ऐसे बात करते करते उठा ली और दे दी। अब उसमें से एक प्रोफेसर साहब थे जो मर्केंटाइल लॉ के भी थे। अब हम लोगों को मर्केंटाइल लॉ के जो प्रोफेसर थे वो दिसंबर में आके ज्वाइन किए, दिसंबर एंड में। अब उस समय तक उनको वहाँ संदेशा जा चुका था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको आना है और यहाँ मर्केंटाइल लॉ पढ़ाना है। तो वो बोले कि साहब मैं रोज तो नहीं आ पाऊंगा यहाँ, मैं सांगली में रहता हूँ। सांगली जो एक जगह है, यह महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर एक शहर है, छोटी सी जगह है। बोले मैं सांगली में रहता हूँ, एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। हाँ मैं एक कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा सिलेक्शन किया है तो मैं सैटरडे संडे आ जाऊंगा और यहाँ पढ़ा करके बच्चों को पूरा दिन मर्केंटाइल लॉ कराऊंगा, कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, आप चिंता नहीं करिए और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो गोकक साहब ने कहा नहीं, तुम्हें तो बाबा ने ही सिलेक्शन किया है तो आप आइए। अब आप सोचिए कि हम 5 दिन बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और सैटरडे संडे को मर्केंटाइल लॉ की क्लास होती थी। अब हमें पता चला कि एक प्रोफेसर हैं, ऑलमोस्ट 50 साल के हैं, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल रज्जाक कोरबू। पूरा नाम था अब्दुल रज्जाक बाबूराव कोरबू। तो हमने सोचा एक मुस्लिम व्यक्ति वह हमको मर्केंटाइल लॉ पढ़ाएगा। अब मन में बड़ी, जैसे कहते हैं, भावनाओं का ज्वर उठ रहा था कि ये बाबा का डिवोटी कैसे बन गया और ये सांगली से आएगा, ये तो कोई बहुत स्मार्ट बंदा होगा, कोई बिल्कुल टॉप शॉट हाई शॉट लॉयर होगा कोई। अब वो आया तो बड़ा सिंपल सा कुर्ते पजामे में पहने हुए व्यक्तित्व, 50 साल की उम्र, चेहरे पर झुर्रियां भी थोड़ी सी बनी हुई, कुछ चिंताएं भी दिख रही थी चेहरे पर जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो क्या फ्लो में पढ़ाते थे वो। हमको ऐसा आनंद आने लगा कि एक तो एडवोकेट, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और वो आपको कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ इतने बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा रहे थे कि हमको लगे कि इनकी क्लास ही ना खत्म हो। और सैटरडे को 9 बजे से पीरियड चलता था, 12:30 तक 3 घंटा लगातार वो पढ़ाते थे। उसके बाद लंच ब्रेक होता था, फिर 2 घंटा वो और पढ़ाते थे। इसके बाद संडे को 2 घंटा पढ़ाते थे। उसके उपरांत वो बच्चों से बोलते थे अब तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगा, और फिर वो निकल करके जाते थे यहाँ से बस में बैठ करके धर्मावरम पुट्टपर्ती से, धर्मावरम बस स्टैंड से उतर के एक टोंगा लेते थे, टोंगा लेकर के रेलवे स्टेशन जाते थे। रेलवे स्टेशन पे दोपहर में उनकी एक ट्रेन आती थी जो उनको अर्ली मॉर्निंग सांगली पहुंचाती थी। सांगली से उतर करके वो वापस जाते थे अपने घर, स्नान आदि से निवृत्त होकर के कोर्ट के कपड़े पहन करके वो कोर्ट में अपनी हाजिरी भरने जाते थे। तो ये उनका रूटीन था और आते वक्त भी यही रूटीन होता था। तो हमने उनसे पूछा कि सर आप बाबा के सानिध्य में कैसे आए? तो अब्दुल रज्जाक कोरबू साहब की जो वाणी है उसी में उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा का नाम सुन रखा था, मुझे मालूम था कि सत्य साईं बाबा एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, पर मेरा उनके ये मटीरियलाइजेशंस और ये चमत्कार करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे। पर समहाउ मैं एक मुसलमान व्यक्ति था, पर मैं उनकी तरफ बहुत झुकाव था मेरा, और मैं उनकी ओर खिंचा चला आता था। जब मुझे पता चला कि भाई बाबा ने एक ऐड निकाला है जिसमें एक कमर्शियल लॉ, एक मर्केंटाइल लॉ के एक प्रोफेसर की जरूरत है, तो मैंने सोचा यह मेरा एक मौका है कि मैं बाबा का सानिध्य प्राप्त कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या वाकई वह सिद्ध पुरुष हैं जैसा वो क्लेम करते हैं, जैसा लोग बोलते हैं, या यह सब एक ढकोसला है। तो बोलते हैं मैंने अपना पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने एक झूठ लिखा एप्लीकेशन में। उसमें मैंने लिखा कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं आऊंगा अपने खर्चे से, जाऊंगा अपने खर्चे से, और मुझे आपसे कोई सैलरी की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं खानदानी इंसान हूं और मेरे पास मेरे अब्बा हुजूर पैसा छोड़ गए हैं और मेरी प्रैक्टिस भी ठीक है, तो मुझे सैलरी की भी आवश्यकता नहीं है।
तो हमने पूछा सर आपने ये क्यों लिखा? बोले भाई मैंने इसलिए लिखा कि मैं तो एक छोटा सा अदना सा वकील, अब कोई बड़े बड़े प्रोफेसर आ गए, कोई बैंगलोर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, मद्रास से, तो मैं कहाँ लगूं? अगर मैं बाबा को यह झांसा दे दूं कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए तो शायद बाबा मुझको बुला लें। तो हमने पूछा कि भाई क्या आपकी वाकई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि आप फ्री में पढ़ सकते थे? तो बोलते हैं आपको देख करके ऐसा लगता है कि मैं फ्री में पढ़ा सकता था। मैं सेकंड क्लास में ट्रेन में आता हूँ, रात को निकलता हूँ, सुबह यहाँ पहुँचता हूँ, फिर दिन भर पढ़ाता हूँ, फिर जाता हूँ और फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस करता हूँ और कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मैं तो एक हैंड टू माउथ आदमी हूँ, जैसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी होता है। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ टीचिंग इन स्वामीज कॉलेज। तो बोलते मैं तो सरप्राइज्ड कि जब गोकक साहब ने कहा कि बाबा ने खुद आपका पत्र निकाला, तो हम सब लोगों के से वो इतने समीप हो गए, इतने क्लोज हो गए, हम सब मन से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा आप इनसे जरूर बात करिए। पर चांस की बात रही कि जिन 2 सप्ताह में वो आए पहली बार, बाबा वॉज अवे टू बैंगलोर। अब तीसरी बार जब आए तो जब वो जिस दिन उनका जाने का दिन था उस रोज शाम को बाबा आए, तो उस समय भी मिलना नहीं हुआ। अब हम सब बच्चों की भी प्रार्थना बढ़ गई मनी मन, और हम कहते थे कि बाबा कोरबू सर को प्लीज एक बार बात करो ना, कितना कमिटेड आदमी है, कितना डिवोटेड है, अपने खर्चे पे आ रहा है, सैलरी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे बच्चे करते हैं अपनी माँ के साथ। हम लोग सब प्रार्थना करने लग गए। अब चौथी बार जब उनका आने का बना तो चांस की बात थी, वो 15 दिन के बाद ट्रिप रहा एंड बाबा वॉज देयर ओनली। अब जब बाबा वहां थे तो हम सब बच्चों ने बहुत तारीफ की थी वाइस चांसलर साहब से, रजिस्ट्रार साहब से, और उनकी तारीफ शायद बाबा तक भी पहुंच गई थी कि बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रोफेसर स्वामी ने चुन के दिए हैं। तो बाबा ने उनको देखा और कहा कोरबू, तो कोरबू साहब खड़े हो गए, हाँ तुम चलो इंटरव्यू के लिए। अब अब्दुल रज्जाक कोरबू साहब को पहली मुलाकात बाबा के साथ में हुई। अब जब बाबा उनके साथ इंटरव्यू में फेस टू फेस हुए तो बाबा बोले तुम इस्लाम को पालन करता, तुम्हारा नाम तुम्हारे अब्बा हुजूर ने अब्दुल रखा, तुम्हें अब्दुल का मतलब पता है? तो बोला हाँ बाबा मुझे मालूम है। बोले क्या होता है अब्दुल का मतलब? बोले अब्दुल का मतलब डिवोटी, भक्त। बोले शाबाश। और रज्जाक का मतलब क्या होता है? तो वो मतलब बताना चाह रहे थे पर वो बाबा को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो बाबा बोलते हैं मैं तुमको बताता हूं रज्जाक का मतलब क्या होता है, एक शब्द में। रज्जाक का मतलब है खुदा, अल्लाह, गॉड, यानी जो भगवान का, जो खुदा का भक्त है वह है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो थे वो बिल्कुल बाबा की ओर एक तक निहार रहे थे। फिर बाबा बोले तुमने एप्लीकेशन में क्यों लिखा कि तुमको सैलरी नहीं चाहिए? अब उनको लगा मान लो बाबा ने तो चोरी पकड़ ली। बोले ऐसा नहीं, तुमको सब कुछ बाबा देता। फिर बाबा ने अपने जो गाउन की स्लीव है वो ऊपर चढ़ा ली उसको दिखाने के लिए। बोले देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और बाबा ने ऐसे ऐसे हाथ लहराया और बाबा के हाथ में एक चांदी की अंगूठी आ गई और उसके ऊपर कुछ अरबिक में कुछ उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन था अरबिक में। बाबा ने कहा पढ़ो इस पे क्या लिखा है। अब रज़ाक साहब को उर्दू आती थी, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, पर शायद अरबिक नहीं आती थी। तो उनको बाबा ने बोला लाओ तुम्हारी रिंग फिंगर में इसको पहना देता। उन्होंने राइट हैंड आगे किया तो बाबा बोलते ये हाथ नीचे करो, मुझको मालूम है कि तुम्हारे को इस हाथ में अर्थराइटिस है, तुम्हारा हाथ की उंगलियां टेढ़ा हो गया है और ये रिंग अंदर नहीं जाएगा, उल्टा हाथ दो। अब उसको बोला कि बाबा को यह भी मालूम है कि मेरे को अर्थराइटिस और मेरे हाथ की उंगलियां टेढ़ी हैं और ये रिंग नहीं जाएगी। उन्होंने अपना सीधा हाथ उल्टा हाथ आगे किया और बाबा ने एक बार रिंग डाली, परफेक्ट फिट, जैसे कि बाबा ने उनको बिल्कुल फैक्ट्री से निकाल के उनका साइज लेके उनको पहना दी। और फिर बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा अगली बार जब आता तो अपनी वाइफ को लेकर आना। तो उसने बाबा को बड़ा कातर दृष्टि से देखा और क्वेश्चन वाली निगाह से देखा तो बाबा मुस्कुरा दिए और बाबा बोले अरे तुमको बताना भूल गया, अपनी सेकंड वाइफ को लेके आना। ओह, तो बोले अच्छा बाबा को यह भी पता है कि मेरी 2 वाइफ्स हैं। फिर बोले मेरे को मालूम तुम पहली वाइफ से शादी किया पर कोई बच्चा नहीं हुआ, फिर दूसरी वाइफ से शादी किया ये सोच के कि शायद अल्लाह का करम हो जाए तो एक बच्चा हो जाएगा, बट बहुत चिंता, 50 साल की उम्र हो गई, बच्चा नहीं हुआ, सेकंड बीवी को लेके आओ, बाबा उसको आशीर्वाद देता। अब कोरबू साहब अंधा क्या मांगे 2 आंखें, बस वही बात हुई। वो बड़े खुशी खुशी बाहर आए और उन्होंने हम सबको क्लासरूम के अंदर उस दिन एक सत्संग हुआ जिसमें उन्होंने क्या घटित हुआ बाबा के साथ इंटरव्यू में उन्होंने वो बताया। अब आगे की कहानी उनकी, अब वो घर आए तो उनकी जो सेकंड वाइफ थी
वो बड़ी कट्टर मुसलमान थी। वो कहती है मैं ये बाबा पीर फकीरों के चक्कर में नहीं आने वाली, आपको जिसके यहाँ जाना है जाओ, मेरे तो अल्लाह पाक हैं, मैं तो उन्हीं को नमाज अदा करूंगी और उन्हीं को बोलूंगी, मैं किसी बाबा वाबा के चक्कर में नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने उनको बहुत प्रेम से समझाया, अरे भाई तुम चल के एक बार मिल तो लो, देख तो लो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम उनके पाँव में गिर जाओ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम उनकी आरती करो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम उनके भजन गाओ, पर तुम एक बार चल के मिल लो। अब उतना अनुनय विनय किया हस्बैंड ने, और उन्होंने कहा कि बाबा ने मुझको यह भी बता दिया है कि हमारी कोई संतान नहीं है, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको लेकर के आऊं। तो पता नहीं बाबा के दिल में क्या बात है, तो उसको जब बात यह लगी कि बाबा को यह भी मालूम है कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो उसमें होप अगेंस्ट होप, एक जिसे कहते हैं, बाबा के प्रति कुछ श्रद्धा जाग गई। पर उसने कहा देखिए मैं आपके साथ चलूंगी, पर मैं बाबा के चरणों में नहीं गिरूंगी, उनका नमस्कार नहीं करूंगी, मैं जैसे सामने बैठती हूँ बिल्कुल वैसे बैठूंगी, हाथ वाथ नहीं जोड़ूंगी जैसे ये हिंदू लोग करते हैं, पर आप जैसा बोलो मैं वैसा कर लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई, भला चले तो सही साथ में, ऐसा सोचा। अब वो लेकर के आए उसको, अब लेकर के आए तो बाबा ने उनको फौरन इंटरव्यू के लिए बुलाया जब क्लासेस वगैरह खत्म हो गई। अब बाबा ने शुरुआत जो करी वो अब्दुल रज़ाक कोरबू साहब से बातचीत में करी। अब बाबा कोरबू साहब से बात करते रहे और अचानक उस वाइफ की ओर पलटे जो बहुत ग्रिम होकर के, बड़े अपनी भ्रुकटी चढ़ा करके, भौहें चढ़ा करके बाबा को देख रही थी कि क्या इतनी दोस्ताना अंदाज से मेरे पति से पेश आ रहे हैं और इतने प्यार से बात कर रहे हैं और मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं, मेरी ओर देख भी नहीं रहे। तो अचानक बाबा उसकी ओर देखे और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा, क्या बोले? मेरी बच्ची। बस 2 शब्द बोले, मेरी बच्ची। और उस लेडी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वह बाबा के चरणों में गिर पड़ी और उसने अपने आंसुओं से बाबा के चरण धो दिए। बाबा उसको बार बार प्यार से सिर पे सहलाए जाएं और उसको बोलते जाएं मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, और वह उसका रोना ही बंद नहीं हो। अब जब वो उठी तो कोरबू साहब भी हैरान कि इसको क्या हो गया, ये तो बोली थी कि मैं पाँव नहीं पड़ूंगी, हाथ नहीं जोड़ूंगी, और 2 शब्द बाबा ने बोले और यह चरणों में गिर गई। तो बाबा ने उन बाबा की ओर देखा तो उनकी वाइफ बाबा को देख करके बोली कि बाबा मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, बहुत टाइम हो गया उनका, पर जिस तरह से आज आपने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मेरे पिताजी हाथ फेरते थे और 2 शब्द बोलते थे, मेरी बच्ची। बस जब आपने हाथ फेरा तो मुझको लगा कि ये मेरे पिताजी बोल रहे हैं मेरी बच्ची, एंड आई कुड नॉट कंट्रोल, आई कुड सी माई फादर इन यू बाबा, और वह बाबा के चरणों में गिर गई। उसके बाद बाबा ने, अब मुझे यह नहीं पता कि उसको मैंगो क्रिएट करके दिया या टेबल पर पड़ा मैंगो उठा करके दिया, बाबा ने उसकी झोली में एक आम दिया और बोला अगले साल एक बच्चे के साथ बाबा के दर्शन करने आना। अब हमने रामायण में सुना है, महाभारत में सुना है कि रामायण में यज्ञ होता है, उसमें से अग्नि देवता प्रकट होते हैं और खीर का एक कटोरा लेके आते हैं राजा दशरथ के लिए। राजा दशरथ अपनी 3 रानियों को दे देते हैं और उसके बाद श्री राम उत्पन्न होते हैं, बाकी आते हैं लक्ष्मण होते हैं, भरत होते हैं, शत्रुघ्न होते हैं। पर यहाँ बाबा ने एक आम दिया, वो भी किसको? एक मुसलमान औरत को। और क्या उसको आशीर्वाद दिया कि अगले साल बच्चे के साथ आना। और हम लोग, कक्षाएं चलती रही, आनंद आता रहा, उनके साथ हम बैठते रहे, और ठीक 1 साल बाद जब हम लोग अपनी बीकॉम पास कर चुके थे तो हमने देखा कि कोरबू साहब आए हैं 50 वर्ष की उम्र में। उनके चेहरे पर एक गर्व था, एक खुशी थी, और उनकी जो धर्मपत्नी साथ में आई थी उसके हाथों में, उसके बाजुओं में एक छोटा सा बच्चा था, और बाबा ने उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया और उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो ऐसे हैं बाबा जिनके लिए कोई धर्म कुछ नहीं है, मजहब कुछ नहीं है। अगर उन्होंने एक बार अपने मुंह से कोई वचन निकाल दिया, कोई शब्द निकाल दिया, तो वह ब्रह्म वाक्य हो गया। जब कह दिया कि तुम 12 महीने अगले साल आओगे तो बच्चे के साथ आना, तो इट वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन। जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, उसका बच्चा हो गया। मुझे एक और बहुत सुंदर घटना याद आ रही है। एक मेरे सहपाठी थे साई सुरेंद्रनाथ, मेरे साथ ही फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, अभी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल पुट्टपर्ती में। तबला बहुत अच्छा बजाते थे वो, तो हम लोग भजन सब साथ में करते थे और हमेशा वो तबला बजाते थे। और ज्यों ज्यों समय निकलता गया, हम लोग तो अपनी अपनी इनिंग्स खेल करके बाहर आ गए, संसार में आ गए, वो बाबा के पास डटे रहे। अब वो काफ़ी सीनियर हो गए थे, उनको हमेशा
बाबा के पास जो इंटरव्यू रूम खुलता था तो जो मंदिर का पहला द्वार है वहाँ बैठने का उनको सौभाग्य मिलता था, और वो तबला बजाते थे। और बाबा अक्सर कोई भी जब बड़ा म्यूजिशियन आता था, कोई बात करनी होती थी, तो बाबा साईं सर को मुखातिब होकर के बोलते थे। तो मुझे याद है एक बार की बात है, हम लोग अपने सेकेंड ईयर में शायद पढ़ रहे थे, बीकॉम की बात है, तो पंडित रविशंकर एक बार पुट्टपर्ती पधारे और अपने साथ अपना सितार लेकर के आए थे। तो पंडित रविशंकर जब आए तो बाबा ने कहा, तुम अपना सितार लेके आया? तो पंडित जी बोले, हाँ स्वामी मैं सितार लेके आया। और तुम्हारा तबले वाला? बोले स्वामी वो आज फ्लाइट लेकर के आ रहा है, शाम को आ जाएगा। तो बाबा बोले, फिर कल प्रोग्राम हो सकता? बोले हाँ स्वामी कल प्रोग्राम हो जाएगा। तो हम सब तैयार हो गए कि कल एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा जिसमें बाबा बैठे होंगे ऐसे सिंहासन पर, और स्टेज के ऊपर पंडित रविशंकर और उनके साथ उनके तबला वादक, और हम सब बिल्कुल 6 फुट की दूरी पर बाबा को और पंडित रविशंकर जी के सामने बैठेंगे। आप सोचिए, जिस पंडित रविशंकर को सुनने के लिए लोग हजारों रुपए का टिकट लेके रात रात भर लाइन में खड़े होकर के होते हैं, वो बाबा हमारे सामने बैठा रहे हैं उनको। अब सुबह के वक्त जब दर्शन हुए तो बाबा आए और बाबा ने पंडित जी से बोला, आज तैयारी है तो 2:30 बजे अपन प्रोग्राम करते हैं आज भजन हॉल में ही। तो पंडित जी खड़े हुए और बड़े रुआंसे होके बोले, बाबा आज तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? बोले स्वामी वो हमारा जो तबला वादक है उसकी फ्लाइट मिस हो गई कोलकाता से, और वो तो अब आ ही नहीं पाया। अब उस जमाने की बात है 1980-81 में दिन में एक आध फ्लाइट होती होगी, अब अगली फ्लाइट कब आएगी, कब आएगा आदमी। तो बाबा बोले, अरे अरे तो बड़ा खराब हुआ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमको हमारे बॉयज को बोलता कि वो तुम्हारे साथ तबला बजाता। तो बोले स्वामी आपके बच्चे इतने हुनरमंद हैं कि मेरे साथ तबला बजा सकें? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मेरे एक अभिन्न मित्र थे, आप सब जानते हैं पंडित अभिनव उपाध्याय, जो जबलपुर के उपाध्याय साहब के सुपुत्र हैं। वो तबला में उनके तबले में उनका हाथ बहुत सधा हुआ था, आगे जाके वो जगजीत सिंह जी के भी तबला वादक बने थे। तो वो बैठे हुए थे, बाबा ने उनको बोला तुम इनके साथ तबला बजाओगे? उसने कहा जी स्वामी। तो इमीडिएटली मॉर्निंग भजन खत्म हुआ, रविशंकर जी ने अभिनव उपाध्याय को अपने ग्रीन रूम में बुला लिया और कहा, बेटा तुम्हें तबला आता है? बोले हाँ साहब थोड़ा बहुत बजाना आता है। 3 ताल आती है? बोले हाँ साहब 3 ताल आती है। बोले बस तुम 3 ताल बजाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, बाकी तुम चिंता मत करना। अब वो जैसा उन्होंने किया, उन्होंने 2-3 धुनों के साथ उनके साथ प्रैक्टिस करी और बच्चे को बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत अच्छा बजाते हो। अब जब 2:30 बजे पंडित रविशंकर साहब ने जब बजाना शुरू किया तो हम लोग तो उस दिन डबली एक्साइटेड थे कि पंडित रविशंकर के साथ अभिनव को पहली बार मौका मिल रहा है तबला बजाने का, और बाबा उसके ऊपर इतना जिसे कहते हैं गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पंडित रविशंकर के साथ तबला बजा रहा है। इट वॉज लाइक अ फादर फीलिंग, दैट प्राइड यू कुड सी इट इन स्वामीज आईज। अब जैसे ही तबला चालू हुआ तो उन्होंने अपना, जैसे ही उनका सितार चालू हुआ साथ में तबला वादन भी शुरू हो गया। अचानक कहीं जाके जब द्रुत गति में आता है सितार का झाला तो वो भूल गए, वो आंखें बंद करके बजा रहे थे, वो भूल गए कि वो तबला वादक उनका तबला वादक नहीं है, और उन्होंने एक ऐसा सितार के ऊपर बजाया कि जिसका वादन तबले वाले को जवाब में देना था। तो जो उन्होंने धुन बजाई सितार के ऊपर उसी को रेप्लिकेट अभिनव ने तबले पे कर दिया। तो अचानक उन्होंने देखा कि अरे ये बच्चा तो बड़ा सुंदर बजा रहा है। फिर उन्होंने उसको मौका देना शुरू किया कि जो धुन वो बजाते थे वो तबले पे उसको रेप्लिकेट करता था। अब जुगलबंदी शुरू हो गई कि मान लो कि जैसे जाकिर हुसैन साहब के साथ वो जुगलबंदी करते थे ऐसी वहां हो रही है। और स्वामी इतने प्रसन्न, इतने खुश, जब वो तबला बढ़िया बजाए तो स्वामी क्लैप कर रहे हैं बच्चों की तरह कि देखो मेरा बच्चा कितना बढ़िया तबला बजा रहा है। आई मीन ओनली अ मदर कैन फील द जॉय व्हिच स्वामी यूज्ड टू शो। So this was the kind of nearness and dearness which Swami used to give to all the children. तो उसी टाइप की एक बात कर रहा था कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका पुट्टपर्ती पधारी। ये अभी फेयरली रीसेंट बात है, कुछ बाबा के जाने से 4-5 साल पहले की बात रही होगी। तो साई सर काफ़ी सीनियर थे, तो बाबा ने उनकी प्रेजेंस में वो जो प्रसिद्ध गायिका थी हिंदुस्तानी की, उनसे पूछा कि अम्मा तुम आई है यहाँ तो कल क्या तुम एक प्रोग्राम दे सकती? तो बोली स्वामी मैं गा तो सकती पर मेरे अकम्पनिस्ट कोई भी नहीं है, मेरे साथ बॉम्बे से कोई भी नहीं आया। तो स्वामी बोले अरे इतना अकम्पनिस्ट है, हमारा बच्चा लोग बहुत अच्छा बजाता, ऑर्केस्ट्रा में वायलिन भी बजाता, हारमोनियम भी बजाता, तबला भी बजाता, तुम जो बोलो वो तुम्हारे साथ बजा सकता। बोले ठीक है स्वामी फिर अगर ऐसा है तो कल मैं परफॉर्मेंस देती हूँ। अब शाम को 4 बजे मुकर्रर हुआ उनकी परफॉर्मेंस देने का समय, और 4 बजे स्वामी व्हील चेयर पर आए और स्वामी के चेहरे पर जैसे एक बच्चे की तरह मुस्कान होती है ना, और उत्साह होता है कि आज इतनी प्रसिद्ध गायिका
वो गाने वाली हैं और साथ में उसकी म्यूजिक का कॉम्पोजिशन और ऑर्केस्ट्रेशन मेरे बच्चे करने वाले हैं। स्वामी सब वीआईपीज के पास जाएं, जैसे जहां बहती साहब और गर्ग साहब बैठे थे उस वाले एरिया में, और जाकर के बोले तुमको मालूम आज उस सिंगर के साथ हमारे बच्चे लोग बजा रहे। तो सब लोग स्वामी को देखे कि स्वामी वाकई दिस इज अ वेरी बिग थिंग, अ वेरी बिग डे। अब वहां स्टेज वेज सज गया पुट्टपर्ती में, सब बच्चे बैठ गए और अचानक स्वामी जब आए तो स्वामी ने उस सिंगर की ओर देखा और स्वामी का चेहरा एकदम जैसे बुझ गया। ऐसा हो कि जैसे 1000 डिग्री का बल्ब जल रहा हो और वो सीधे 10 डिग्री पे आ जाए। तो बाबा एकदम देखे और पलटे और साई सर की ओर इशारा किया, अंदर आओ। अब स्वामी सीधे चले गए इंटरव्यू रूम में, और इंटरव्यू रूम में गए और साई सर पीछे दौड़ते हुए आए। साई सर डर गए कि पता नहीं क्या गलती हो गई। स्वामी का चेहरा एकदम उतर गया। स्वामी बोले वो सिंगर ने क्या साड़ी पहना है? तो साई सर ने कहा स्वामी मैंने नहीं देखा क्या साड़ी पहना है। अरे ब्लैक कलर का साड़ी पहना है। क्या भगवान के सामने कोई ब्लैक कलर का साड़ी पहन करके परफॉर्मेंस देता है? तुम उसको जाके बोलो कि जाके साड़ी बदल के आए। कहा ठीक है स्वामी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाके बोलता हूं। और रुको, उसको ये नहीं बोलना कि मैंने बोला है। अरे मर गए। अब इतनी बड़ी गायिका इंटरनेशनल फेम की जो पता नहीं कहां कहां जाकर के आई है, और बाबा की अनन्य भक्त कितनी बार बाबा के सामने परफॉर्मेंस दे चुकी है, पर उस दिन न जाने क्या हुआ, वो कोई काली साड़ी पहन के आ गई और स्वामी शायद उसको कोई आशीर्वचन देना चाह रहे होंगे, आशीर्वाद देना चाह रहे होंगे, और स्वामी ने कहा ये काली साड़ी इसने गलत पहन ली। और फिर स्वामी ने वापस साई सर को बुलाया और कहा खबरदार जो मेरा नाम लिया, मैं 10 मिनट का समय तुमको दे रहा हूं। मैं जब तक कुछ वीआईपी लोगों को इंटरव्यू देता हूं, इनसे बात करता हूं, 10 मिनट में उस लेडी को बोलो जाकर के साड़ी बदल करके आए, एंड डू नॉट टेक माई नेम, ओके। अब साई सर बोले बस मेरा करियर यहीं तक था। बोले बस ये स्वामी को मेरे को निकालना है यहां से। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया जाओ। बोले आज तक कभी पुट्टपर्ती में ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट जाए और वो प्रसिद्ध गायिका को बोले कि मैडम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, पर ये साड़ी आपकी ठीक नहीं लग रही, आप जाइए और बदल करके आइए। तो कहेगी हु आर यू, आई एम सिंगिंग हियर फॉर स्वामी। आप कौन होते मुझे बोलने वाले? अब वो साई सर जो हैं उनको काटो तो खून नहीं, उनका चेहरा तो बिल्कुल 0 डिग्री वाट से भी नीचे चला गया और बिल्कुल रुआंसे हो गए, और वो आकर के अपने तबले वाले स्थान पर बैठ गए। और सब बच्चों ने सुना ये वार्तालाप। अब सब साई सर को कंसोल कर रहे हैं, साई सर डोंट वरी कोई रास्ता निकलेगा। बोले अरे क्या रास्ता निकलेगा यार, स्वामी ने मेरे को बोल दिया उसको जाके बोलो कि साड़ी बदल के आए, पर मेरा नाम नहीं लेना। अब स्वामी टेस्ट कर रहे हैं, स्वामी बोल रहे मेरा नाम नहीं लेना, तो मैं कैसे बोलूं कि आप साड़ी बदल के आइए? तो बच्चे बोले अरे भाई आप चले जाओ, उनको सजेस्ट कर दो। बोले तुम जाओ ना, तुम जाके बोल दो अगर सजेस्ट करने का काम है तो। और कल को अगर वो हम पे निकल गई और बाबा से शिकायत कर दी तो बाबा बोलेंगे निकालो इस लड़के को, बाइटा पंपिचे, निकाल दो इसको, तेलुगु में बोलेंगे। तो अब बड़ी दुखी अवस्था में हो गए। 10 मिनट का समय, वो बोले मुझे ऐसा लग रहा था 10 घंटे हैं, कैसे एक एक पल निकल नहीं रहा था। अब मुझे अंत में समझ में आया कि बाबा ने मुझे इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि जब भी कोई दुविधा में फंस जाओ, जब भी कोई परेशानी में फंस जाओ, जब तुमको लगे कि बस आज मेरे दिन का आखिरी दिन है इस संसार में, अब मेरा कोई निकाल नहीं है, तो बाबा के लिए पुकार करो, बाबा से प्रार्थना करो, और बाबा ही तुमको कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो साई सर बोलते हैं अब मैं बैठ गया अपनी आंखें बंद करके, कमर सीधी करके, और मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं कि स्वामी मेरी रक्षा करो, ये किस धर्म संकट में डाल दिया। आप पुट्टपर्ती के रूल्स जानते हो, पुट्टपर्ती की मर्यादा जानते हो, मैं कैसे जाकर के उस लेडी को बोल सकता हूं? और कोई एक ऑर्डिनरी डिवोटी हो तो बोल दूं, वो इतने इंटरनेशनल फेम की गायिका मैं कैसे बोल दूं कि तुम साड़ी बदल के आ जाओ? अब वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तो 10 मिनट निकल गए, उसको थोड़ी शांति पड़ी, पर उसको मन में हो गया, कई ख्याल आए कि आज मेरा आखिरी दिन है, इस प्रोग्राम के बाद स्वामी बोलेंगे अपना लगेज निकालो, बाहर निकलो, तुम स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर सके, तुमको मैंने बोला इस लेडी को बोलो यू शुड हैव गॉन एंड टोल्ड। अब एक तरफ ये ख्याल आ रहा है, दूसरी तरफ मर्यादा का ख्याल आ रहा है, अब तीसरी तरफ समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क की क्या करो। खैर वो नहीं उठे तो नहीं उठे, उन्होंने कहा जो होगा अब भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, जैसा स्वामी बोलेंगे मैं वैसा उसको झेलने को तैयार हूं। अब ठीक 10 मिनट बाद बाबा आने का समय हुआ, तो बाबा ने दरवाजा खोला और 2 लोगों को और बुला लिया और साई की ओर इशारा किया, क्या? तो बाबा को उन्होंने ऐसे किया हाँ। तो जब उन्होंने इंटरव्यू रूम खोला तो साई सर ने क्या देखा कि बाबा के इंटरव्यू रूम की जो चेयर है उसके पास में 4 साड़ियां पड़ी हुई हैं। अब उसको समझ में आ गया कि ये 4 साड़ियां जो हैं इनमें से कोई एक साड़ी बाबा इस सिंगर को प्रोग्राम के बाद देंगे, इसलिए निकाल के रख ली है। अब मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगा कि बाबा कोई आइडिया लगाओ कि ये साड़ी उस लेडी तक पहुंच जाए। तो बाबा ने ठीक 5 मिनट के बाद उनको अंदर बुला लिया। हाँ क्या हुआ? बोल दिया वो साड़ी बदल के आ गई, मैं आ जाऊं बाहर प्रोग्राम देखने? बोले स्वामी देयर इज अ प्रॉब्लम। बोले क्या प्रॉब्लम है? स्वामी मैं अगर जाकर के बोलूं वो इतनी बड़ी गायिका है,
और आपका नाम भी नहीं लेना है, तो वो नाराज ना हो जाए स्वामी, और वो गलत ना समझ जाए, और ये मर्यादा की बात है। मैं समझ रहा हूँ स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा, मुझे क्षमा करें, क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ? अब बोलते हो सजेशन भी स्वामी ने दिया, क्योंकि मैं स्वामी से प्रार्थना कर रहा था। स्वामी बिल्कुल बच्चे की तरह बोलते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम तो है, तुम जाके बोलोगी तो वो तुमको गेट आउट भी कर सकती है, और बाबा का नाम भी नहीं लेना, फिर क्या करें अपन? स्वामी इतने इनोसेंटली बोलते हैं, हम क्या करें? बोले स्वामी ये 4 साड़ियाँ पड़ी हैं, इनमें से कोई एक साड़ी आपको उसको प्रोग्राम के बाद देनी है, अगर आप आज्ञा दो तो मैं 4 साड़ियां ले जाता हूं और उनके पास रख देता हूं और कहता हूं कि आपको बाबा इन 4 में से कोई एक साड़ी देना चाहते हैं, आपको जो कलर पसंद है वो आप ले लीजिए और फौरन जाकर के चेंज करके पहन के आ जाइए। स्वामी विल बी सरप्राइज्ड एंड ही विल बी थ्रिल्ड कि मैंने अभी साड़ी दी और अभी बदल के आ गई। तो वो भी बोली, अरे क्या आइडिया है। उन्होंने अपनी जो उनको एक लाल रंग की साड़ी बिल्कुल पसंद आई, वो बिल्कुल जो कांचीपुरम वाली जो बढ़िया होती साउथ इंडियन, उन्होंने साड़ी ली और उनको बोलते, मैं मेरा कमरा तो दूर है, मुझे तो 15 मिनट लगेंगे। बोले आप कहीं मत जाइए, आप भजन हॉल में आ जाइए। भजन हॉल के पास एक लेडीज रूम था, पाउडर रूम था, वहां उन्होंने 2 लेडीज को बुलाया और कहा इनको ले जाइए, इनकी साड़ी बदलने में मदद करिए, आपके पास केवल 2 मिनट हैं। वो 2 लेडीज गई, फटाफट उनकी साड़ी चेंज कराई, वो लाल रंग की साड़ी में आकर के बैठ गई, सब म्यूजिशियन तैयार, और स्वामी आए और स्वामी आकर के बोलते, अरे अम्मा कितना अच्छा साड़ी पहना, बहुत अच्छा लगता। बस, और उसी में सब बच्चे खुश हो गए, वो अम्मा खुश हो गई जो गाने आई है कि अब बाबा को काला रंग नहीं पहनना था, ऐसा बाबा बोल रहे थे वहां। बस बाबा की मर्जी का रंग भी पहुंच गया, साड़ी भी बदल गई। और साईं सर बोलते हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मैंने सीखा कि जब भी कोई दुविधा में हो, जब भी कोई परेशानी में हो, जब भी लगे कि बस अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब बस इसके आगे तो अंधेरा ही दिख रहा है, सरेंडर योरसेल्फ, समर्पण कर दो, बाबा पर छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। बोले बाबा की ही आज्ञा का पालन करना था तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया कि बाबा मेरा जाना तय है पुट्टपर्थी से, आप मुझे किक आउट कर दोगे पर मुझे कोई आइडिया दे दो। और बाबा ने उनके दिमाग में आइडिया भी दे दिया, उसका श्रेय भी उनको दे दिया और उनको आज तक रखा हुआ है। तो ऐसे हैं बाबा कि जो बोलते हैं, जब मेरे भक्त मेरे प्रति समर्पण की भावना से कोई भी कार्य करते हैं तो वह पूजा की तरह मेरे पास पहुंचता है और मैं उसको सर्व रूप से ग्रहण कर लेता हूं। आप सब जो बाबा के पुराने भक्त होंगे, जो पुट्टपर्थी अक्सर गए होंगे, आप जानते होंगे कि जो महारानी ऑफ जामनगर थी, राजमाता नवानगर जिनको बोलते थे, वे बाबा की अनन्य भक्त थी। जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे 1981 से, वह हॉस्टल भी राजमाता जामनगर ने बनवाया था और बाबा के बहुत क्लोज थी। बाबा जामनगर भी कई बार गए थे और माता जी के साथ उन्होंने कई बार बहुत से पल गुजारे हैं और बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस माता जी के हैं। तो माता जी का जो ग्रैंडसन था, जब वो बड़ा हुआ तो माता जी की इच्छा हुई कि भाई ये राजपूत खानदान का है, राजघराने का है, इसमें वो सब अच्छे गुण हैं कि भाई मटन भी खाता है, दारू भी पीना चालू कर देगा, बाकी भी जो छोटे मोटे व्यसन चाहिए होते हैं वो भी इसको लग जाएंगे, तो किस तरह से इसको उस कंपनी से निकाला जाए। तो उसके मन में ख्याल आया, राजमाता के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसको बाबा के कॉलेज में एडमिट करा दिया जाए। अब बड़ी मुश्किलों से वो कैसे एडमिट हुए, क्या हुए, एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आज उस पर नहीं बात करूंगा। पर उसका नाम था इंद्रेश्वर सिंह। वो मुझसे कम से कम 10 साल जूनियर थे। मुझे याद है जब मैं प्रोफेसर था तो शायद उनका फर्स्ट ईयर था वहाँ पर। तो वो आए और बाबा के कॉलेज में उनको एडमिशन पहले स्कूल में मिल गया, 11th और 12th स्कूल में करी और उसके बाद डिग्री करी और उसके बाद फिर वो यूरोप में जाके, लंदन में जाके उन्होंने अपनी बाकी पढ़ाई करी। तो उनका एक बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस है। वो बताते हैं कि राजमाता के पास बहुत सारी चैरिटेबल ट्रस्ट थी और इन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से राजमाता बहुत अच्छे कार्य करती थी। गरीब बच्चों को पढ़ाना, विधवाओं की रीमैरिज करना, कई लोगों के घर चलाना, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो जो उनके पास पैसा था उसका सदुपयोग वो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करती थी। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो बोलचाल में बहुत मीठा पर जिसे कहते हैं एकदम बदमाश किस्म का व्यक्ति, उसने बूढ़ी राजमाता का विश्वास जीत लिया और विश्वास जीत करके वह ट्रस्ट में एक ट्रस्टी बन गया। और ट्रस्टी बनने के बाद वह ट्रस्ट का पैसा अपने स्वयं के खर्चों पर, अपने जेब खर्च पर, गलत चीजों में लगाने लगा और सब पैसा जैसा राजमाता चाहती थी उस तरह से खर्च नहीं हो रहा था।
तो इंद्रेश्वर सिंह बोलते हैं, जब मुझे पता चला कि यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मेरे तन बदन में आग लग गई। पर मैं क्या करता, मैं तो बाबा के कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं ग्रैंड मदर को बोला भी कई बार, पर ग्रैंड मदर बोलती थी तुम चिंता मत करो, बाबा सब ठीक करेंगे। अरे बोले बाबा क्या ठीक करेंगे, अगर एक आदमी तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें खसोट रहा है, तुम्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, और आप बोल रही हो बाबा करेंगे। तो बोलते मैंने गुस्सा होकर के, बहुत जिसे कहते हैं तकलीफ में था, अंदर मेरे मन में उस व्यक्ति को लेकर के घृणा भरी हुई थी, और मेरी इच्छा हो रही थी कि वो मेरे सामने आए तो मैं उसका गला दबा दूं। तो उस भावना से अभिभूत होकर के मैंने बाबा को एक बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि बाबा, यू हैव टू एंश्योर दैट दिस मैन इज टेकन आउट ऑफ दैट ट्रस्ट ऑफ माई ग्रैंड मदर बिकॉज ही ईटिंग अवे ऑल द मनी ऑफ द चैरिटी। बाबा ने वो चिट्ठी पढ़ ली, पर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, और 2-3 दिन निकल गए। हमारे सिंह साहब वेट करते रहे कि बाबा मुझसे बात करेंगे, मुझे कुछ बोलेंगे, पर बाबा उसको जवाब ही नहीं दे रहे थे। अब एक दिन बाबा के दर्शन के लिए बोले, मैं आगे आगे बैठा हुआ था और बाबा कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए ले गए, तो मुझे पता चला कि इस आदमी ने कुछ और लाख रुपए का गबन कर लिया है। तो मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी, और मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि इस व्यक्ति को तो मैं ऐसा जोर से घूसा मारूं कि एक घूसे में उसका मुंह टूट करके अलग हो जाए। और मैंने इमेजिन किया कि वो आदमी मेरे सामने आया, मैं जामनगर पहुंच गया हूं, और मैंने एक घूसा मारा, और वो कलाबाजी खाते हुए गया, और उसका मुंह लहूलुहान हो गया, और शायद वो ऊपर चला गया। फिर थोड़ी देर में ख्याल आया कि अब उल्टे हाथ से मारूं, फिर उसको उल्टे हाथ से मारा, वो फिर गिर गया। अब ये ख्याल चल रहा है उनके मन में। फिर तीसरी बार आया कि उसकी नाक कैसे बच गई, उसकी नाक पर घूसा मारूं, और तीसरा घूसा मैंने बिल्कुल चेहरे के बीच में रसीद कर दिया। और इतने में बाबा इंटरव्यू समाप्त करके आ गए, और मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं आंख बंद करके सोच रहा हूं कि मैं उसको घूसे मार रहा हूं और उसका खात्मा कर रहा हूं। तो बाबा मेरे पास आके खड़े हो गए, और उसको प्यार से बाबा गोपाल बोलते थे। तो बाबा बोलते हैं, ए गोपाल क्या करता। तो मेरी आंखें खुली तो सामने देखा बाबा खड़े हैं। क्या करता तुम? बोले बाबा मैं तो चुपचाप बैठा, चुपचाप यहां बैठा, किसको मारता? बाबा ने बोला। तो बोले बाबा चोरी पकड़ी गई है। तो बाबा बोले तुम अंदर आओ। अब बाबा उसको अंदर ले गए। फिर बाबा ने बोला तुमको मालूम है तुम्हारे इन गलत विचारों का, इन दुष्विचारों का तुम पर क्या कार्मिक इंप्रेशन पड़ रहा है, क्या कार्मिक दुष्चक्र तुम्हारे पर हो रहा है? बोले जब तुम अपने विचारों में भी एक घूसे में उस आदमी का मर्डर कर रहे हो, उसको समाप्त कर रहे हो, तो जो कार्मिक दुष्कर्म है वो 1:7 के प्रोपोर्शन में चलता है। तो तुमने 3 बार उस आदमी की हत्या करी, तो तुम्हारे ऊपर 21 हत्याओं का, जिसे कहते हैं, दोष तुम्हारे माथे पड़ गया। अब तुम इन 21 हत्याओं का दोष अपने माथे से कैसे हटाओगे? तुम बाबा के समक्ष हो और तुमने 21 हत्याएं कर दी। अब वो बोलता है ये अच्छा चक्कर है यार, पैसे वो खा रहा है, हाँ गड़बड़ वो कर रहा है, और उसकी 21 हत्याओं का दोष मेरे पे पड़ रहा है, और वो तो बड़ा पैसे लेकर के गिन रहा है बैठ के नोट और मस्ती ले रहा है, और हम यहाँ बैठ करके 21 मर्डर करने का ब्लेम झेल रहे हैं, वो भी बाबा के हाथ। तो बाबा से मैंने प्रार्थना करी और कहा बाबा मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा बोले तुम क्या वाकई उसको मारना चाहते हो? तो अब बोले ये तो मौका मिल रहा है, बाबा मुझसे ऑनेस्टली बोल रहे हैं। और बाबा ने क्या बोला? सत्यम वदा, हमेशा सत्य बोलो। तो अब मैं बाबा को झूठ कैसे बोलूं? तो बाबा ने फिर पूछा क्या तुम उसको वाकई मारना चाहते हो? तो उसने कहा बाबा सच बोलूं, मैं दिल से उसको एक बार कस के घूसा मारना चाहती हूं। बोले वाकई तुम मारना चाहते हो? बोले यस बाबा मारना चाहता हूं। और बाबा ने कहते हैं ऐसे हाथ फेरा मेरे मन, ऐसे मस्तिष्क पर, और अचानक मैंने क्या देखा कि वो इंटरव्यू रूम है ही नहीं। मैं एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया हूं। अब ये जो बातें कर रहे हैं हमें बताने में ज्यादा समय लगेगा, और हर चीज स्लो मोशन में हो रही है। बोले मैं एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया हूं, साए साए करके हवा बह रही है, और नीचे बिल्कुल समुद्र है, और समुद्र की लहरें आकर के जोर जोर से चट्टानों से लग रही हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरा तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और बाबा साइड में खड़े हुए हैं, और वही व्यक्ति जिसको लेकर के मेरे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हुए थे, वह सामने खड़ा हुआ है। और सामने खड़ा है और बाबा बोलते कर लो। अब बाबा ने लाइसेंस दे दिया, तो मैंने अपना हाथ घुमाया और लेकर के पूरी शक्ति से उसके जबड़े पर रसीद किया। और मैंने क्या देखा कि हवा में स्लो मोशन में वो ऐसे गुलाटी खाते हुए समुद्र की ओर नीचे गिरने जा रहा है। पहाड़ी से टकराएगा, उसका सर फटेगा, हड्डियां टूटेंगी और वो गिरेगा। तो अचानक मैंने क्या देखा कि जब वो गिर रहा है तो उसके हाथ में एक 1.5 या 2 साल का छोटा सा बालक है, और वो बालक डर गया
और वो मेरी ओर हाथ करके इशारा कर रहा है कि मुझे बचा लो, ये तुमने क्या किया, तुम्हारा दोष, तुम्हारा घृणा, तुम्हारी दुश्मनी तो इस आदमी के साथ थी। वो बच्चे को देखा, वो बच्चा रो रहा है और पुकार रहा है। तो मैंने बाबा की ओर देखा और बाबा ने कहा मैं क्या करूं, ऐसे देखा तो बोले मैंने आओ देखा ना ताओ, और मैंने भी छलांग लगा दी सीधे उस बच्चे को बचाने के लिए कि इस व्यक्ति के कारण वो बच्चा ना मर जाए। अब वो कह रहे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं हवा की तेजी से जा रहा हूं और मैंने जाकर के उस आदमी की बांह पकड़ ली और अपने आप को उस चट्टान से पकड़ लिया। अब मैं पूरी शक्ति लगा करके उस आदमी को, एक तरफ से चट्टान पकड़ी हुई है, एक तरफ से उस आदमी को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा हूं। मैं शक्तिहीन हो गया, मुझे लगा मैं भी गिरूंगा और यह आदमी भी गिरेगा। अचानक मुझे ख्याल आया पहाड़ के ऊपर तो बाबा हैं, और मैंने फौरन बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, चिल्लाया जोर से, बाबा हेल्प मी, बाबा मेरी मदद करो। और अचानक मुझे ऐसा लगा मेरे में शक्तिपात हुआ, कोई एक ऑरेंज शक्ति सी मेरे में आ गई और मुझे में न जाने जैसे मेरी बाहों में इतना बल आ गया, मैंने पूरी शक्ति से उसको खींच लिया ऊपर, और खींच करके मैंने जोर लगाया तो क्या देखा कि मैं घास के ऊपर जाकर के लैंड किया। अब उस पूरे पहाड़ में, नदी में, समुद्र में घास कहां से आई, और घास पर जाकर लैंड किया तो क्या देखा कि वह बच्चा मुझे बहुत कृतज्ञ दृष्टि से देख रहा है, बहुत मुस्कुराता हुआ देख रहा है। वो आदमी नीचे सिर करके खड़ा है जिसको मैं मारना चाहता था, और अचानक बाबा आ जाते हैं। अब बाबा बोलते हैं गोपाल अब क्या करोगे। तो मैं अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा हो गया। बाबा बोले क्या इस व्यक्ति को तुम अब भी उतनी ही शिद्दत से घृणा करते हो। तो मैंने कहा नो बाबा, आई डोंट हेट हिम नाउ। डू यू लाइक हिम, बाबा ने पूछा। बोले यस स्वामी, आई लाइक हिम। डू यू लव हिम। तो बोला स्वामी इट इज टू अर्ली टू से आई लव हिम, बट येस आई डोंट हेट हिम नाउ। एंड जो भी मेरे मन में इसको लेके घृणा थी वो सब निकल गई, क्योंकि मुझे उस बच्चे की आंखों में वो दहशत दिखाई दी, वो डर दिखाई दिया, और मुझे लगा कि मुझसे कितना घृणास्पद अपराध हो गया। तो मैंने बाबा आपको पुकारा और आपकी कृपा से यह मेरे से पाप होने से बच गया। फिर बाबा बोले ट्रांसफर ऑल योर एनर्जी ऑफ लव ऑन टू दिस मैन। अब मैं जितनी भी शक्ति से उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर सकता था, मैंने आंखें बंद करी और मैंने अपने शरीर से उसको प्रेम देना शुरू किया। और जब यूं ही आंखें खोली तो क्या पाता हूं कि मैं इंटरव्यू रूम में वापस खड़ा हूं और बाबा ठीक मेरे सामने खड़े मुस्कुराते हुए। बाबा बोले अब तुमने जो आज बाबा को याद करके जो प्रेम का उसको ऊपर वर्षा करी है, यह 21 हत्याओं का जो कार्मिक दुष्कर्म था वो 0 हो गया। अब याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति जिसको लेकर के आपके मन में घृणा का भाव आए, आपके मन में गुस्सा आए, जब कोई आपका पैसे का नुकसान करे, कोई आपके चरित्र को लेकर के लांछन लगाए, जब कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब कोई आपको कोई दूसरे तरीके से दुख पहुंचाए, तो हमारे मन में इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि मैं इसको दबा दूंगा, इसको काट दूंगा, इसको मार दूंगा, इसको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। सब सोचते हैं। बाबा बोलते हैं मत करो, क्योंकि तुम कार्मिक दुष्कर्म के चक्कर में पड़ रहे हो। इंस्टेड ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ साइज लव ऑन टू दैट मैन। जो तुम्हारे को बाबा से प्रेम मिल रहा है, वो प्रेम लो और उस व्यक्ति को उसके ऊपर डाल दो, और जो जो आप अपना प्रेम लेकर के उसके ऊपर निछावर करते जाओगे, बाबा कहते हैं वह व्यक्ति कमजोर होता जाएगा और तुम शक्तिशाली होते जाओगे, क्योंकि प्रेम में वह शक्ति है। आप ट्राई करिए, देखिए, हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, रोजमर्रा के जीवन में कई बार होता है किसी से कहा सुनी हो जाती है, कोई हमारा नुकसान कर देता है, कोई हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है, कोई हमारे लिए झूठ बोलता है, और हमारे मन में घृणा भी आती है, कई अलग अलग तरह के भाव आते हैं, हम उसका नुकसान करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं उस कार्मिक दुष्कर्म में मत पड़ो, क्योंकि वह कार्मिक दुष्कर्म तुम्हें गर्त में ले जा रहा है। इंस्टेड ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ साइज लव ऑन टू दैट पर्सन, एंड व्हेन यू डू इट, बाबा कहते हैं तुम भी हल्का महसूस करोगे, और वह व्यक्ति हो सकता है उसके मन में भी आपको लेकर के जो नेगेटिव भाव है वह समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जो साइंटिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो आपको बोलते हैं उस चीज को कितनी सरल तरीके से, कितने सुलभ तरीके से बाबा ने बोल दिया।
हम में से शायद इस हॉल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोल सकता कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, किसी ने मेरा नुकसान नहीं किया, किसी ने मेरा फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया, किसी ने मेरे विरुद्ध कुछ कहा नहीं, कुछ करा नहीं। तो अक्सर होता है। तो बाबा बोलते हैं जस्ट रिमेंबर हिम and transfer his love energy onto that person. And when you do it, you are doing a favor to yourself. आप और किसी को कुछ नहीं कर रहे हो, आप कार्मिक दुष्कर्म के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, उस दुष्चक्र के चक्कर में आ गए जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ कार्मिक प्रॉब्लम, तो यू विल ऑलवेज सफर। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्षमा करो, प्रेम दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में बहुत देखना है। एंड बोलते हैं ना, टाइम इज अ बेस्ट हीलर। जब समय निकल जाता है तो हम उस व्यक्ति को माफ भी कर देते हैं, उसको भूल भी जाते हैं, और हम कहते हैं चलो मेरी बचपना था कि मैंने इस व्यक्ति को माफ नहीं किया, अब क्या है, समय निकल गया। तो बाबा कहते हैं समय निकलने का इंतजार मत करो, उसी समय करो। और जब उस समय करोगे तो मेरे ख्याल से आप सच्चे रूप से जो हमने आज बाबा की बातें सुनी हैं उसको अगर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो यह बाबा को भक्त के रूप में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बाबा का भक्त कौन है? वह नहीं है जो बाबा को भगवान मानता है, वह नहीं है जो बाबा को गुरु मानता है, वह नहीं है जो बाबा में सब कुछ देखता है, वह है जो एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास कर रहा है। बाबा कहते हैं आई एम नॉट हेयर टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, I am here to create a new order wherein every devotee, every person should be a good human being. जब good human being की संख्या बढ़ जाएगी तो bad human beings अपने आप कम हो जाएंगे। तो आइए आज बाबा के 96वें जन्म दिवस के अवसर पर हम सब प्रण लें कि हो सकता है हमारे जीवन में भी शायद ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जिसको लेकर के हमारे मन में घृणा है, क्रोध है, दुर्भावना है, कुछ भी है। हम उसको आज बाबा के समक्ष जब भजन होंगे तो उसमें उसको माफ कर देंगे, अपने हृदय में जो भी कचरा है उसको निकाल करके बाबा को सौंप देंगे। यह एक सबसे बड़ी बर्थडे गिफ्ट होगी, क्योंकि आप बाबा का बर्थडे मनाने आए हैं, गिफ्ट तो कुछ लेके आए नहीं, खाली हाथ आए बर्थडे पार्टी में, तो क्या दे के जाएंगे? बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, तुम्हारे फल नहीं चाहिए, तुम्हारे वस्त्र नहीं चाहिए, तुम्हारे प्रेम की भावना चाहिए, और जो तुम्हारे दुर्गुण हैं वो मेरे चरणों में अर्पित कर दो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और बाबा से मैं तहे दिल से प्रार्थना करूँगा कि बाबा आप हमें न छोड़ें। हम तो बहुत प्रयास करेंगे आपको छोड़ने का, हाथ झटकने का, नाराज होने का, पर आप हमें पकड़े रखें उसी तरह, और पहाड़ से गिरने ना दें, और हमारे हृदय को हमेशा प्रेम से परिपूर्ण रखें, ताकि हम जहाँ भी जाएं हर जगह प्रेम का वातावरण हो, लव का वातावरण हो, आपका वातावरण हो। एंड लेट पीपल सी अ लिटिल बिट ऑफ सत्य साई इन ईच पर्सन हु इज प्रेजेंट इन दिस हॉल। जय साई राम।